बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज ना एक छोटी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ कि एक बच्चे ने अपने फ़ादर से पूछा। अब बेसिकली वेस्ट की स्टोरी है, तो इसमें करेंसी जो है वो यूएस डॉलर यूज़ हुई है। तो एक बच्चे ने अपने वालिद से पूछा कि डैडी, आपकी जो पर और वेजेस है, ये 1 घंटे की जो आपकी उजरत है वो कितनी है? आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? तो उसके वालिद ने जवाब दिया कि तुम ये सवाल मेरे से क्यों पूछ रहे हो? अब ऑब्वियसली क्वाइट एक स्ट्रेंज सा क्वेश्चन है अगर आपका बच्चा आपसे पूछे कि आप कितने डॉलर्स पर आवर पे काम करते हैं। तो बाप ने बताया, उसने कहा जी आप ये मतलब ये सवाल, उसने पापा बताएं तो सही। बाप ने बड़ा ना मतलब बड़ा स्ट्रेंज बिहेव करके और बड़ा जो है वो वियर्ड बिहेव करके उसने बताया, उसने कि मैं $100 पर आवर कमाता हूँ। उसने कहा अच्छा ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसका ये था कि आप मुझे $50 दे देंगे, मुझे $50 की ज़रूरत है। तो बाप को ये सुन के जो है ना वो उसको मज़ीद गुस्सा आ गया। उसने कहा कि ये क्या मतलब, अभी तुमने मेरे से पूछा कि मेरी वेजेस क्या हैं और उसके बाद अब तुम $50 मांग रहे हो ताकि मैं तुम्हें अपनी कमाई से जो है वो मैं तुम्हें $50 दे दूँ और तुम जाके उसका कोई फजूल सा खिलौना ख़रीद लो एंड ऑल दैट। तो वो खैर जो है वो बच्चा चुप करके और अपने बेडरूम में चला गया सोने के लिए। अब जब बच्चा अपने बेडरूम में सोने के लिए चला गया तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद जब वालिद जो था वो काम डाउन हुआ, तो तब बाप ने सोचा कि यार मैंने ना शायद कुछ ज़्यादा कर दिया। तो वो दोबारा अपने बच्चे के बेडरूम में गया और उसने दरवाज़ा हल्का सा खोल के पूछा कि बेटा जाग रहे हो या सो गए हो? बेटे ने कहा जी मैं तो जाग रहा हूँ अभी ना। बंदा जाके पास बैठा है, उसके बाप पास बैठा है और बाप ने पूछा कि यार मैं शायद तुम पे कुछ ज़्यादा बोल गया। असल में इट वाज़ अ वेरी लॉन्ग डे। आज जो है वो मैं मेरे जॉब या कारोबार जो भी था वो मैं उस पर मेरा बड़ा मुश्किल दिन गुजरा, तो इस वजह से मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हुआ था और वो गुस्सा सारा का सारा तुम पे उतर गया। तो अब बताओ कि क्या जो है ना वो तुम्हें $50 चाहिए, तो तुमने क्या करना है उसका? तो ये लो, ये $50 ले लो। उसने $50 उसको दे दिए। अब $50 जब उसको दे दिए तो बच्चे ने क्या किया, उसने तकिए के नीचे से और पैसे निकाले। अब बाप को ये देख के मज़ीद गुस्सा चढ़ा कि यार ये मतलब इसके पास तो पैसे थे और ये फिर भी मेरे से पैसे मांग रहा था। खैर वो बाप ने अपना कंट्रोल किया गुस्सा। बच्चे ने उन पैसों के अंदर वो $50 मिला के और उसने उन पैसों को गिना और गिन के उसने कहा कि अब मेरे पास $100 हो गए। तो बाप ने पूछा कि बेटा इस $100 का बेसिकली आपने करना क्या है? तो तब बच्चे ने जो बात की, उस बच्चे की बात से मैं आपको मतलब कोई कंक्लूजन मैं खुद से नहीं दूंगा, आप खुद कंक्लूड करेंगे इसको। बच्चे ने बात की कि डैड अब मेरे पास $100 हो गए और आप जो है आपको 1 घंटा काम करने के $100 मिलते हैं। तो आप कल ऐसा कीजिएगा, आप अपने काम से 1 घंटा पहले आ जाइएगा। वो जो 1 घंटा आप मेरे साथ गुजारेंगे, वो 1 घंटा गुजारने के जो $100 आपको कंपनी ने देने वो आपको मैं दे दूंगा, ताकि उस टाइम में हम खेलें, आप मेरे से बात करें, हम दोनों बाप बेटा मिलके एंजॉय करें। आई होप कंक्लूजन आप लोगों ने निकाल लिया होगा। दैट मोमेंट जो डैड था उस वक्त वो उसका मतलब एक मर्तबा उसको ये आया कि यार ये बच्चे जो हैं वो कितना ज़्यादा चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं और उसके बाद उन चीज़ों के ऊपर किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं, बजाय इसके कि वो अपने बाप से डायरेक्ट कहता कि आप मुझे टाइम दें और आप मुझे टाइम नहीं देते। ही चोज़ अनदर स्ट्रैटेजी और उसने जो है वो पैसे इकट्ठे किए और उसके बाद उसने अपने फादर से पूछा। मतलब अंदाज़ा है आपको कि बच्चे की सोच के अंदर गहराई कितनी थी। यकीन करें यही सारी की सारी गहराई आपके इर्द गिर्द जो बच्चे मौजूद हैं उनके दिलों और दिमागों के अंदर भी गहराई का लेवल यही है। यहाँ पे अब मैं ये जो मैंने आपको वाक़या सुनाया छोटा सा, इस वाक़े को मैं टैग करता हूँ कि आप चाहे आप कारोबारी इंसान हैं, चाहे आप कोई जॉब होल्डर हैं, आपको ये चीज़ एक मर्तबा सोचने की ज़रूरत है कि आया मैं अपने घर में प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ या नहीं दे रहा। अब मैं अपने बच्चों को मैं उनसे पूछा है कि आप कौन सी क्लास में हो, आपका तालीमी मामलात आपके कैसे जा रहे हैं, आपको स्कूल में कोई बुली तो नहीं कर रहा, आपको स्कूल में कोई बच्चा तंग तो नहीं करता, आपको किसी टीचर के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको स्कूल आने जाने के अंदर जो है वो वैन के अंदर कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं होते, आपकी कोई बुक्स वगैरह एट्सेट्रा। हज़ार तरह के क्वेश्चन हैं। बेटा आपका फेवरेट क्या है, आपको खाना क्या है? बच्चे जो हैं, बिलीव मी, वो इन चीज़ों को अपने दिमागों के अंदर लेके और बैठे होते हैं। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि कब वो सही लम्हा आए जब वो अपने वालदैन के साथ या स्पेशली अपने बाप के साथ, क्योंकि बाप इज़ द पर्सन लाइक जो अपने घर को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो कर रहा होता है।
तो वो इस ताक में होते हैं बच्चे कि हमें कब वो लम्हा मैसर आए जब हम अपने वालिद के साथ ये वाली बात कर सकें। और नॉर्मली केसेस में क्या होता है, जो वालिद है वो इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा होता अपनी औलाद की तरफ, उसके पास और बड़े मसाइल होते हैं, उसके बिज़नेस के मैटर्स होते हैं, उसके जॉब के मैटर्स होते हैं, उसकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसने अपनी सारी की सारी फैमिली की बजटिंग करनी होती है और बहुत सारी चीज़ों को उसने मैनेज करना होता है। यू हैव टू थिंक बाई योर सेल्फ। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर किसी की लाइफ पे कोई इम्पैक्ट पड़ा है, बेसिकली जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मैं किसी न किसी की लाइफ पे कोई ना कोई छोटा सा भी इम्पैक्ट हो, मैं वो इम्पैक्ट छोड़ने के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। अगर आपकी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट पड़ा है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बाकायदा आपका नाम लेके और मैं ये बता रहा हूँ कि हाँ फ़लाँ की लाइफ में इस वीडियो की वजह से ये पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। अपने इर्द गिर्द देखें, ज़रूर आपके इर्द गिर्द ये वाली कमियां मौजूद होंगी और इन कमियों को पूरा करने की कोशिश करें। उम्मीद है ये पैगाम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन टू द वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने प्यारों तक के लिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। थैंक यू।